उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी में बड़ा अनुशासनात्मक फैसला लिया है। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद और बसपा के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बार मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में अशोक सिद्धार्थ को दोबारा बीएसपी में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार 2 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में मायावती ने बताया कि अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला लगातार अनुशासनहीनता, पार्टी के निर्देशों की अनदेखी और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। अशोक सिद्धार्थ का नाम इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि वह बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर हैं। इससे पहले साल 2025 में भी उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। हालांकि करीब 6 महीने बाद आकाश आनंद के साथ उन्हें भी पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया गया था। उस समय उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भविष्य में अनुशासनहीनता जैसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मायावती के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर प्रदेश नेतृत्व के साथ समन्वय नहीं रखने और पार्टी निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दोबारा मौका मिलने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी न देकर केवल अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया था। बीएसपी प्रमुख ने बताया कि कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत जिन राज्यों की जिम्मेदारी अशोक सिद्धार्थ को दी गई थी, वहां भी उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद उनके व्यवहार और कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। इसी वजह से शनिवार को उन्हें सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि जिम्मेदारियों से हटाए जाने के बाद अशोक सिद्धार्थ की उत्तर प्रदेश में वापसी की अफवाहें फैलाई गई। उनके अनुसार इसमें पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी कारण पार्टी में उन्हें अस्थायी रूप से निष्कासित करने का निर्णय लिया और स्पष्ट कर दिया कि अब उनकी बीएसपी में वापसी नहीं होगी। इस कार्रवाई के तहत मायावती ने सहारनपुर निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की। उन्हें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी ने उन पर भी अनुशासनहीनता और निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाए। संगठन में हाल ही में किए गए फेरबदल के तहत राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को अन्य राज्यों के साथ साथ पंजाब का प्रभारी बनाया गया। मायावती ने कहा कि वे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ ही बसपा प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने नीतिगत फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी या कोऑर्डिनेटर अन्य राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अपने संदेश के अंत में मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले और साजिश रचने वाले तत्वों से सतर्क रहे। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि वे गलत तथ्यों और अफवाहों का प्रचार प्रसार करने से बचे तथा विरोधी दलों की किसी भी षड्यंत्र का माध्यम न बने। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।